रेशम की डोर से बंधा ये बंधन बड़ा प्यारा है। भाई बहन का ये रिश्ता ही कुछ न्यारा है। परंपराओं, रीति रिवाजों और त्योहारों के देश हिंदुस्तान में शुरुआत हो चुकी है त्योहारों के मौसम की। कुछ दिनों पहले जहां खासी धूम रही रमजान और ईद की, वहीं अब आ चुका है भाई बहन का प्यार और रक्षा का विश्वास खुद में समेटे रक्षा बंधन। युगों से चले आ रहे इस त्योहार ने न सिर्फ भाई बहन और परिवार बल्कि पूरे समाज को ही एक अनोखे बंधन में बांध रखा है, जिसका अपना ही एक विशेष महत्व है। द्वापर युग में द्रौपदी द्वारा भगवान कृष्ण को बांधे गए रक्षा सूत्र का वो बंधन आज भी मजबूत है। ये बंधन है रक्षा का, विश्वास का और प्यार का। ऐसे में अब जब रक्षा बंधन का त्योहार युगों से इतना लंबा सफर तय कर 21वीं सदी में आ पहुंचा है, तो मेरी जिज्ञासा हुई ये जानने की कि कैसे बदलते वक्त के साथ साथ बदल रहा है रक्षाबंधन मनाने का रिवाज और अंदाज। बस इतना ही काफी था मेरे लिए एक नए सफर पर निकल पड़ने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रदीप ठाकुर। बदलते वक्त के साथ साथ रक्षाबंधन मनाने के तौर तरीके भी बदल चुके हैं। जी हाँ, आजकल की जो राखी है वो काफ़ी एडवांस्ड, हाईटेक और इलेक्ट्रॉनिक भी हो चुकी है। आइए हम निकले हुए हैं ये जानने कि कितने बदल गए हैं तौर तरीके, कैसे बदले हैं, कैसे राखी मॉडर्न हो चुकी है, लेकिन जो भाई बहन का जो प्यार है, जो रवायतें हैं, जो रिवाज है रक्षाबंधन के, क्या वो भी बदले हैं, और बदले हैं तो कितने बदले हैं, आइए जानें। इस पूरे सफर में जहां मुझे बाजारों में रक्षाबंधन की रौनक मिली, तो वहीं मिले लोगों के जज्बात। क्या बच्चे, क्या उम्र दराज और क्या जवान, हर किसी का रक्षाबंधन मनाने का अलग अलग अंदाज है। और इन सब में एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो है रिश्तों की मिठास और भाई बहन का वो प्यार। और मेरे इस सफर में मेरी मुलाकात सबसे पहले हुई दो ऐसी बहनों से जिन्होंने मुझे आईना दिखाते हुए बताया कि किस तरह से एक जमाने में बहनें चंदा मामा के जरिए अपने भाई को राखी के संदेश भेजती थी, और किस तरह से अब भाइयों और बहनों दोनों ने ही खुद को परिस्थितियों के मुताबिक ढाल लिया है। देखिए, जो पहले हमारी जो कल्चर थी, उस कल्चर में राखी का बहुत महत्व था, और भाई और बहन का बड़ी इंटीमेसी वाला जुड़ाव था। और आज जो है वो बड़े प्रैक्टिकल हो गए। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई है और महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि भाई बहन के पास पहुंच नहीं सकता। पहले आपको मालूम है कि चंद्रमा के द्वारा भी बहनें होती थी, राखी की मैसेज भेजती थी भाई के पास। लेकिन आज बहनों के पास भी टाइम नहीं है, वो भी सर्विस में रहती हैं, और भाई के पास भी टाइम नहीं रहता है। बहन सोचती है कि भाई आएगा, उसका भी पैसा खर्च होगा, क्योंकि उसके पास महंगाई बहुत है और खर्च ज़्यादा है। और एक तरह से आज हर त्यौहार लगता है कि प्रोफेशनल हो गया है। वो हम कल्चर जो पुराने समय में करते आ रहे थे वो नहीं कर रहे हैं। कल्चर जो है काफ़ी कुछ बदल चुका है। महंगाई हावी है त्योहारों की प्रिपरेशन पे, फिर भी आप लोग शॉपिंग पे निकले हैं। क्या लिया आप? मेरे ब्रदर ने दो सूट दिलाए मुझे। और पहले क्या होता था, राखी हम लोग बहन भाई के घर जाते थे या बहन भाई के घर आते थे, राखी बांधते थे। अभी चेंज हो गया है, अभी ईमेल के थ्रू भी लोग राखी भेज देते हैं, नेट के थ्रू भेज देते हैं, वहाँ से वहाँ राखी पहुँच जाएंगे। तो चेंज हो गया है माहौल। यानी कि राखी मनाने के तौर तरीके भी बदल गए हैं। पहले जो ट्रेडिशनल हुआ करता था, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, पहले जो एक रेशम के धागे का जो महत्व था, आज रेशम का धागा नहीं रह गया है। आज बहुत तरह की राखियाँ हो गई हैं। एक रेशम के धागे जब बांधते थे तो एक बहन के मन में भी होता था कि हमारी सुरक्षा के लिए है, और भाई को भी लगता था कि नहीं, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, इसे पूरी ज़िंदगी में पूरे ताउम्र निभाना है इससे। बिल्कुल सही कहा, और कहते कहते आप थोड़े से इमोशनल भी हो गए। नहीं, नेचुरली मेरे भाई दो हैं और एक अभी आए हुए हैं, लेकिन छुट्टी नहीं मिलने की वजह से उनको कल ही हम राखी बांध देंगे, चले जाएंगे। और एक भाई बाहर हैं, इसलिए उनको हम बांध नहीं सकते। यानी कि कभी कभी हम भी आलसी हो जाते हैं ज़माने के साथ परिवर्तन की। राखी एक बहन गई, उसको बोल देते राखी लगा देना तुम भी। यानी कि
राखी मनाने के तौर तरीके भले ही कितने ही बदल गए हों, ट्रेडिशन भले ही कितना चेंज हो गया हो, लेकिन प्यार वही हो। और जैसा कि इन्होंने याद दिलाया कि वो जो रेशम का धागा हुआ करता था, एक गीत, एक गाना मेरे दिमाग में आया, जहन में आया कि बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, रेशम की डोर से संसार बांधा है। ये एक जो चीज़ है, ये शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है। राखी पूरी तरह से हाईटेक हो चुकी है, लोग ईमेल पे राखियाँ भेजते हैं, लेकिन वो जो खुसूसियत हुआ करती थी रक्षाबंधन की मनाने की, और वो जो प्यार था अब भी है, हालांकि थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी ज़रूर आ गई। चलिए आगे चलेंगे। कुछ आगे बढ़ा तो मेरी मुलाकात एक ऐसी टीनेज बच्ची से हुई जिसका यूं तो कोई सगा भाई नहीं है, और वो हमेशा से अपने पापा और हनुमान जी को ही अपना भाई मान राखी बांधती है, क्योंकि दुनिया में पिता और परम पिता दोनों से ही रक्षा का वरदान हमें मिला है। No, I don't have a brother, but yes, of course, I'll celebrate my Rakhi with my dad, definitely. And of course, Hanuman ji hai. मान सकते हैं, he's of course, he's the one who can save me in any crisis, problem or anything. So yes, मेरे लिए मेरा भाई तो मेरे पापा ही है। राखी के मौके पर बाजारों में रौनक तो है, मगर दुकानदारों से जब बात हुई तो पता चला कि असली हालत क्या है और किस तरह से महिलाओं में अब राखी की खरीदारी को लेकर जो चार्म हुआ करता था वो कम हो चला है। जो राखी का चार्म अभी तक लेडीज में रहता था, खासकर लड़कियों में, लेडीजों में, वो परचेसिंग वैसी अब वो कर नहीं रहे। सस्ते की ओर ज़्यादा झुकाव, बस एक त्यौहार ख़त्म करना, मनाना है त्यौहार, इस हिसाब से थोड़ा सा उनका प्रोग्राम सेट है। ये तो रक्षाबंधन की तैयारी हमारी बहुत ज़ोर शोर से रहती थी और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते थे, पर इस साल तो हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन बिगड़ चुका है। अब वक्त था जानने का युवा भाई बहनों से कि आखिर रक्षाबंधन के क्या मायने हैं उनके लिए, और इस बार रक्षाबंधन वो कैसे मनाएंगे, साथ ही उनके मुताबिक रक्षाबंधन के चलन में क्या बदलाव हुए हैं। अब राखी से इम्पोर्टेंट तो बहन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब उससे पूरा साल लड़ना, ये वो, फिर भी लड़ती है, गुस्सा करती है, बट एक प्यार भी सिर्फ उसी से ही है सबसे ज़्यादा। बहनें पैसे लेती नहीं, अब तो गिफ्ट देते हैं ऊपर से। राखी बहुत स्पेशल हो चुकी है आजकल, फ्रेंड्स बहुत हैं लेकिन बहनें बहुत वो हो गई हैं, और बहनें ही बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हैं। मेरी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है मेरे ब्रदर के साथ में, एंड बेसिकली मैं उसको राखी पे गिफ्ट करना कुछ पसंद है, बिकॉज ही इज़ यंगर टू मी, तो डेफिनेटली आई जस्ट लाइक टू गिफ्ट हिम। बहनों की चांदी हो जाती है राखी के त्यौहार में, ऐसा माना जाता है। कुछ और बहनें हैं यहाँ पे जो अपने भाइयों के लिए शॉपिंग करने वाली, खुद के लिए शॉपिंग करने आई। खुद के लिए? खुद के लिए, भाई के लिए नहीं? नहीं, इस बार भाई के लिए नहीं। भाइयों को लुटने का मौका मिला है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। आप और आपका जो भाई है, क्या आपसे बड़ा है या छोटा है? छोटा है। कैसी बॉन्डिंग है आप दोनों? बहुत झगड़ा होता है, बहुत झगड़ते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कभी तू कर ले पहले, फिर मैं बाद में कर लेता हूँ। ऐसे भी बहुत से टाइम्स आते हैं। यानी कि सैक्रिफाइस और त्याग की भावना अभी भी बरकरार है, और भाई बहन का ये रिश्ता जो है कुछ भी हो जाए रहेगा हमेशा बेस्ट। और ऐसा माना जा रहा है कि अब भाई बहन आपस में ही बेस्ट फ्रेंड होने लगे हैं और सारी चीज़ें शेयर करते हैं। आइए आगे चलेंगे। मुझे खुशी हुई अमेरिका में रह रहे इस भारतीय नौजवान से मिलकर, जिसने मुझे ये बताया कि बजाय ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए अपनी बहन को रक्षाबंधन विश करने के, वो खुद अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाने खिंचा चला आया है। ये रक्षाबंधन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं लास्ट वीक ही आया हूँ अमेरिका से, और मेरी एक ही सिस्टर है जो उज्जैन में रहती है, उसके लिए शॉपिंग कर रहा हूँ। आई होप मुझे इतना अच्छा कलेक्शन देख के लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मैं ख़रीद सकूँ। तो हमारे परिवार में एक ही इकलौती लड़की है, तो मेरी उससे बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं उसको फेसबुक या उसके थ्रू विश नहीं करना चाहता था। आई जस्ट वांटेड टू कम हियर उसको विश करने के लिए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड 21st के लिए कि मैं उसको जाके मिल सकूँ और उसको हैप्पी रक्षाबंधन बोल सकूँ। रक्षाबंधन के त्यौहार को स्पेशल बनाने के लिए हमारे यहाँ के जो यंग डिज़ाइनर्स है, जो यंग डिज़ाइनर्स की ब्रिगेड है, उन्होंने भी खासी मेहनत की है। मेरे साथ हिमानी है, शी इज़ अ यंग डिज़ाइनर। हिमानी, किस तरह से ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है? जब कोई भाई आता है अपनी सिस्टर के लिए शॉपिंग करने, या कोई सिस्टर आती है अपने भाई के लिए शॉपिंग करने आते हैं, तो व्हाट डू दे डिमांड फॉर? जब वो लोग, मैं उन्हें अटेंड करती हूँ तो मेरी आंखें बहुत नम सी हो जाती हैं। एक्चुअली दे बहुत सारी डिमांड्स करते हैं। मेरी सिस्टर को पसंद आना चाहिए, वो खुश हो जाए, वो उससे फिट आए प्रॉपर, वो नियॉन कलर होना चाहिए, बहुत फैशनेबल होना चाहिए। सबकी अलग अलग डिमांड्स है। कोई कहता है मेरी सिस्टर बहुत डिसेंट है, शी लाइक वेरी डिसेंट स्टाफ, वो डॉक्टर है, कोई कहता है इंजीनियर है, कोई कहता है मॉडल है। तो डिफरेंट डिमांड्स, डिफरेंट स्टाइल्स मुझे उन्हें दिखाने होते हैं। इट वॉज
वॉज वेरी इमोशनल टाइम की ना, जब वो लोग बहुत सेंटी टाइप होके बाय करते हैं। गर्लफ्रेंड के लिए तो बहुत इजीली से लड़के बाय कर लेते हैं, पर जब सिस्टर की बात आती है तो उन्हें वो साल भर की लड़ाई, वो साल भर का प्यार याद आता है। दैट वाज रियली इमोशनल एंड सेंटिमेंट्स टाइम, दैट टाइम इट वाज अमेजिंग। तो हिमाली भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई, ये कहते क्या आपने अपने भाई के लिए क्या पसंद, कुछ डिज़ाइन किया? यू बेसिकली अ डिज़ाइनर साहब। एक्चुअली मैं सिर्फ लेती हूँ, राखी पे देती कुछ नहीं हूँ। बट हाँ, मैं उससे जैसे राखी नियरेस्ट आती है तो मैं बहुत सारी उससे लड़ाई करती हूँ। आई वांट दिस थिंग, आई वांट दिस थिंग। मैं उसे इनडायरेक्टली डिमांड्स बताती हूँ कि मुझे ये चाहिए, अरे मेरा एक ख़राब हो गया है, अरे मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ इससे। तो लाइक ही जस्ट गेट टू नो कि आई वांटेड दिस थिंग एंड यू हैव टू ब्रिंग इट फॉर मी ऑन द राखी। और राखी भी मिलती है, राखी नहीं बंधेगी अगर ये चीज़ नहीं आई तो। देखा आपने कि किस तरह से ट्रेंड चेंज हुआ है और कैसे राखी मनाने के तौर तरीके, गिफ्ट आदान प्रदान, लेने देने के तौर तरीके चेंज हुए हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी वहीं कायम है। उनमें से एक तो है राखी के मौके पर मिलने वाली धमकियाँ, और उनमें से दूसरा है वो भाई बहन का वो लड़ना झगड़ना, फिर एक हो जाना, और राखी मिलजुल के सेलिब्रेट करना, यानी कि भाई बहन के बीच का जो प्यार है, बॉन्ड है, वो बरकरार है। आइए आगे चलें। रक्षाबंधन के रंगों को जानने का मेरा ये सफर जारी रहेगा, मगर इस ब्रेक के बाद, और इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रक्षाबंधन के कुछ अनोखे रंग।